ज्यादातर जो दिमाग की बीमारियां हैं वो आपके मुंह से शुरू होती हैं। क्या आपने ये बात पहले कभी सुनी है? ये दांतों का मसला नहीं है, बल्कि असल में ये वो है जो आप अपने मुंह में रखते हैं। वो खाने, वो शरबत जो आप रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, वो आपके न्यूरॉन्स को या तो प्रोटेक्ट करते हैं, या तो उनकी हिफाजत करते हैं, या उनको डैमेज करके रख देते हैं। जो भी चीज आप अपने मुंह में रखते हैं, उसका और आपके दिमाग का आपस में एक गहरा कनेक्शन है, और इसके ऊपर बहुत रिमार्केबल डिस्कवरीज हो चुकी हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 इस तरह के ब्रेन विलन खाने बताऊंगी जो कि आपके दिमाग को डैमेज कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको 3 ऐसे फूड बताऊंगी जो कि इनको बेहतरीन तरीके से करने में बदल हैं, और मैं एंड पे आपको एक ब्रेन बूस्टिंग रेसिपी भी बताऊंगी। और ये जो जूस है, ये न्यूरोलॉजिस्ट ने मिलकर इसको बनाया है और इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है कि अगर आप इसको 21 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी दिमागी सेहत और कॉग्निटिव हेल्थ के अंदर बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इधर मकसूद है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली फीमेल डाइटरी सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। जो भी आप में से ये चाहता है कि उसको एक शार्प, एक्टिव और हेल्दी ब्रेन मिल जाए, तो इसके पीछे छुपी हुई है उसका राज, यानी कि उसकी प्लेट। जैसी आपकी प्लेट होगी वैसा ही आपका ब्रेन होगा। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड परलमैटर जो है वो अपनी एक किताब ब्रेन के अंदर ये बात लिखते हैं कि आपका जो दिमाग है वो बहुत सेंसिटिव है। आपका हर निवाला आपके न्यूरल कनेक्शंस को ना सिर्फ ये प्रोटेक्ट कर सकता है, बल्कि उसको डैमेज भी कर सकता है। आपका ब्रेन आपके जिस्म की तकरीबन 20% तवानाई अपनी तरफ खींच लेता है, और इसलिए आपका जो दिमाग है वो आपके ना सिर्फ आपके मूड को कंट्रोल करता है, बल्कि ये आपकी याददाश्त को कंट्रोल करता है, आपकी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। जो आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, जो बातचीत करते हैं, ये सारी की सारी की जो कोऑर्डिनेशन है, ये आपका ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इससे भी ज्यादा एक और शॉकिंग डिस्कवरी जो है वो एक ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिसा मस्कोनी, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने की है। और उनके मुताबिक 3 इस तरह के खास ब्रेन विलन फूड हैं जो कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को ना सिर्फ क्रॉस कर जाते हैं, बल्कि वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपके न्यूरॉन्स को पॉइजन करना शुरू कर देते हैं, उनको जहरीला करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों के तीनों खाने आपके किचन में मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि आपको इन खानों की तरफ हम लेकर जाएं, आप अपने आप से ये वादा करें और कमेंट में लिखें कि आई चूज ब्रेन हेल्थ। क्योंकि आप जब एक चीज के लिए खुद का इरादा कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं, तो आपका दिमाग भी उस चेंज के लिए रेडी होना शुरू हो जाता है। और इस वीडियो को आप जिनकी बहुत केयर करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलें। कई सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर मस्कूने इस बात तक पहुंची हैं, वो ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि 3 मेन डाइटरी विलन्स हैं जो कि इस बात के जिम्मेदार हैं आपके ब्रेन के अंदर सोजिशों के, आपके न्यूरल डैमेज के। और ये जो फूड हैं, आप जितना ज्यादा इनको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, वक्त के साथ साथ ये आपकी दिमागी सेहत को खत्म करने के लिए तूफान साबित होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जो पहला ब्रेन विलन है वो रिफाइंड शुगर है। रिफाइंड शुगर आपके ब्रेन टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। इसके साथ साथ ये आपकी जो मेमोरी फॉर्मेशन हुई होती है, जो आपकी याददाश्त बन रही होती है, उसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुताबिक ये बात कंफर्म है कि जितनी ज्यादा आपकी रिफाइंड शुगर के साथ भरी हुई खुराक होगी, उतना ज्यादा आपका ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर होना शुरू हो जाएगा, और उतना ज्यादा आपका BDNF जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। BDNF बेसिकली ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, यानी कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपकी नई यादाश्त को बनाने के लिए, नई चीजें जो कि आप लर्न करते हैं, नई चीजें जो कि आप देखते हैं, ये उन सब को उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनको जमा रखने के लिए ये केमिकल बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसके बाद जो दूसरा विलन है, हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज कर दे, और वो है वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में खासतौर पे कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये दिखने में तो बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन दरअसल इनके अंदर बहुत ही अलार्मिंगली हाई लेवल हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड के। ये कुछ हद तक तो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को इसकी मामूली सी जरूरत होती है, लेकिन जब इसकी मिकदार एक हद से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपकी दिमागी साख, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा ब्रेन विलन है वो प्रोसेस्ड फूड्स है, खास तौर पर वो जिनके साथ जो कि केमिकल एडिटिव हो।
इनके अंदर ये जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ना सिर्फ ये कि आपके खाने का मज़ा बढ़ा देते हैं, बल्कि ये उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। लेकिन यही आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो हैं, ये वाले इंग्रेडिएंट्स आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और इस तरह से ये आपका जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन है, ये उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और एक और बहुत ही अहम बात ये है कि जो चीज़ इन तीनों को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है, वो क्या है कि आप इन तीनों को एक साथ ले लें। जिससे कि आप फास्ट फूड में मील बनाते हैं, उसमें आप प्रोसेस्ड फूड भी ले लेते हैं, उसमें आप हाई शुगर भी ले लेते हैं, उसी के अंदर आप वो जो वेजिटेबल ऑयल में फ्राई हुआ होता है। तो ये सारी की तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, तो ये आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन के लिए तूफान साबित होती हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर मैं आपको एक गुड न्यूज भी दूंगी, और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको अच्छे फूड तो बताने ही लगी हूँ जो कि आपके दिमागी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि मैं साथ के साथ आपको ब्रेन बूस्टिंग रेसिपी भी बताऊंगी जो कि न्यूरोलॉजिस्ट ने जिसको फॉर्मेट किया, जिसको बनाया है। गुड न्यूज ये है कि अगर आप इन खानों को छोड़ देते हैं, तो आपका जो डिक्लाइन है वो काफी हद तक ना सिर्फ कि स्लो हो सकता है, बल्कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्लेट के अंदर कुछ चीजों को शामिल कर लें, तो इससे आपकी मेमोरी के अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है, आपकी याददाश्त बेहतर हो सकती है, आपके दिमाग के अंदर मौजूद इंफ्लेमेशन कम हो सकती हैं, आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो सकती है, और इसके साथ साथ जो आपकी मेंटल क्लैरिटी है वो बेहतर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर। और बजाय इसके कि आप ब्रेन विलन फूड खाएं, आप ब्रेन प्रोटेक्टिव फूड का इंतखाब करें। ये ऐसे फूड हैं जो कि आपके दिमाग के न्यूरॉन की सेहत को बहाल करने में आपकी मदद करते हैं। इसमें पहले नंबर पे टॉप ऑफ द लिस्ट जो फूड आता है वो हेल्दी फैट्स है। हेल्दी फैट्स के बारे में मैं आपको ये बात बताती चलूं कि हेल्दी फैट्स जो हैं, आपका जो ब्रेन है ये 60% फैट के ऊपर बना हुआ है, इसलिए वो हाई क्वालिटी फैट मांगता है। हेल्दी फैट्स के बारे में मैं आपको ये बात बताती चलूं कि जो बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे ADHD के होते हैं, उनके ऊपर ये तजर्बा किया गया है, बाकायदा रिसर्च की गई है और डिस्कवरी हुई है कि जितने ज्यादा उनको हेल्दी फैट्स खिलाए गए हैं, उनका कॉग्निटिव फंक्शन उतना बेहतर होना शुरू हो गया है, उनकी मेंटल क्लैरिटी, उनकी याददाश्त, उनकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बेहतर होना शुरू हो गई है। और इसके अंदर आपके एवोकाडोज आते हैं, ऑलिव ऑयल आता है, फैटी फिश आती है, लेकिन अगर आप ये नहीं खा सकते या कोई भी रीजन है, तो आप इसको सप्लीमेंटेशन के जरिए भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जिस चीज को आपने अपनी प्लेट में रखना है वो बेरीज है। अच्छा, बेरीज ऐसी कोई सुपर फूड है ना, नेचुरल सुपर फूड है, ये आपके पास कोई भी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पास स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, जो भी हैं, क्रैनबेरीज है, ये सब की सब जबरदस्त किस्म के अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स रखती हैं, और ये सब की सब हेल्प करती हैं आपके ब्रेन फंक्शन को बेहतर करने के लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्वालिटी प्रोटीन ऐड करना बहुत जरूरी है। अच्छी किस्म की प्रोटीन फिश से लें, चिकन से लें, आप मटन से लें, क्योंकि इसके अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, ये तो हमारे 3 खाने थे, लेकिन इसके साथ साथ 2 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि आपके ब्रेन बूस्टिंग के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें पहली प्रैक्टिस आप समझ गए होंगे, वो है आपके फिजिकल एक्टिविटी। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आपकी ब्रेन प्रोटेक्टर है, ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, और दिमाग की तरफ जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके ब्रेन तक जाते हैं, और इस तरह से ब्रेन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकलना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरोजेनेसिस का अमल है उसको बेहतर करता है, उसको वो तहरीक देना शुरू कर देता है। ये अमल क्या है? ये नए ब्रेन सेल्स हैं जो कि बनते हैं, और इसकी वजह से आपकी याददाश्त बेहतर होती है, इसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन बेहतर होती है। तो आपकी जो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल चीज है वो क्या है? आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, जो सेकंड आपकी प्रैक्टिस है वो क्या होनी चाहिए? वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी डॉक्टर मस्कूनी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत ही इससे इंस्पायर है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, और वो ये कहती है कि जिस तरह से एक क्लोज विंडो के अंदर आप अपने ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स जो है वो फीड करवा रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप उसको ग्लूकोज के ऊपर रन करें, आप उसको कीटोन्स के ऊपर भगा रहे होते हैं, तो इससे भी आपके ब्रेन का फंक्शन बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये आपकी ब्रेन की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। ये आपके ब्रेन को खुद काम करना सिखाता है। ये उसके अंदर जो केमिकल है BDNF, अब वही जिसकी मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये न्यू ब्रेन सेल्स जो है वो बढ़ाता है, उसके बढ़ाने के लिए केमिकल जरूरी है, तो इसकी प्रोडक्शन को इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बढ़ा देती है। चाहे आप बुढ़ापे की तरफ क्यों ना जा रहे हो, चाहे आपका एजिंग ब्रेन क्यों ना हो,
तो सही किस्म की इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसी है, किस तरह करनी चाहिए, इसमें कौन-सी चीज़ें आपको अपनी डाइट में रखनी चाहिए, इसकी तफसीलात के लिए आपको डाइट प्लान लेने के लिए कोई भी ज़रूरत है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एंड पे हम आते हैं ब्रेन बूस्टिंग रेसिपी की तरफ और इस रेसिपी के लिए आपको 1 कप पालक चाहिए और 1 कप आपको ब्लूबेरीज़ चाहिए, चाहे फ्रीज़ हों, चाहे फ्रेश हों, ये नहीं है तो वेल एंड गुड आप स्ट्रॉबेरीज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर जो ऑर्गेनिक हल्दी है वो 1/4 या आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर वॉलनट्स ऐड करने हैं, इसके अंदर आपने फ्लैक्ससीड 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करना है, ऑलिव ऑयल जो है वो आपने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करना है और 1 कप आपने कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें शामिल करने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है और रोजाना आपने सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल करना है या फिर जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपने एक्सरसाइज, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आपने इसका 1 गिलास इस्तेमाल करना है क्योंकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन तेज हुई भी होती है, ब्रेन तक ब्लड जा रहा होता है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स फौरन आपके ब्रेन तक जाते हैं। और ये जो रेसिपी है ये आपने 21 दिन रोजाना इस्तेमाल करनी है। आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन फंक्शन है, आपकी जो याददाश्त है, इसके साथ साथ आपका जो दिमाग, जैसे कुछ लोगों का दिमाग थक जाता है, तो ये सारी चीजें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आपकी एंजाइटी वगैरह हर चीज जो इससे मुतालिक है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको हफ्ते में 3 दफा लेके आना है, फिर आपने इसको हफ्ते में 1 दफा कर देना है और फिर आपने इसको ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी इस्तेमाल करना है। ये रेसिपी बड़ी रिमार्केबल रिसर्च के बाद जो है डिस्कवर की गई है और बाकायदा इसको न्यूरोलॉजिस्ट ने जो है बनाया है। इसको जरूर ट्राई करें, अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। मिधुन मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू।